मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से मार्ग के लिए उजियाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अंधकारो छाया का दिन समीर अनुग्रह के दिन का प्रयोग करें। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। जय जमीन बहु तेरी है, आओ आगे तुम दर्शन पाके। यीशु का उपहार उनको देने जाओ आगे तुम प्यार से। खुले द्वार बंद होने से पूर्व टूटे हृदय से आगे जाए कौन। दिन बुरे होते जाते हैं, समय का सदुपयोग करें। आइए आज की इस नई सुबह में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जो हमें मिलता है इफिसियों 1 अध्याय पद संख्या 19 से 23। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, बड़े आदर और महिमा के साथ आज के इस सुंदर दिन में हम सभी अपने सिरों को झुकाते हैं। प्रभु, हम सभी आपकी बड़ाई करते हैं पिता, एक बार फिर से आपने हम सबों को जीवितों के बीच में रखा और सुंदर आशीष से प्रदान की। सराहते हैं पिता हम सभी आपके नाम को और आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद स्वामी कि आपने हम पापियों के लिए अपने प्रिय बेटे प्रभु मसीह को दे दिया कि हम सभी पाप से छुड़ाए जाकर उस जीवित आशा को प्राप्त करें जो आपने हम सबों के लिए स्वर्ग में रखी है, जिससे हम उस मिरास के भागी हों जिसे हमने पापों के कारण खो दिया था। आपकी स्तुति हो प्रभु कि एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया कि उसी के द्वारा फिर से जिलाए जाएं और जीवित आशा के साथ आपके बताए गए मार्ग में चलकर अनंत जीवन को प्राप्त करें। अतः हो रे दे पिता कि जब आपने अपने प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह को सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और सबसे श्रेष्ठ नाम देकर
अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया है, तो हम सभी भी एक तेजस्वी कलीसिया के रूप में बनकर, जिसमें ना कोई कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष होकर आपके सामने खड़े हो सके और उसमें चलने भी पाए, ताकि उसी में हमारी परिपूर्णता हो जो सब कुछ पूर्ण करता है। आज की संगति में जितने भी प्रिय जुड़े, प्रत्येक को इन वचनों से आशीषित करे पिता, और हर एक को वचन के अनुसार चलने में हम सबों की मदद करें। हम सभी पूरे विश्वास योग्यता से चलकर अपने अपने उद्धार के कार्यों को पूरा करने वाले बने और सभी बातों में हम सभी आपकी महिमा करने पाए। प्रार्थना है पिता, अंधकार की शक्तियां किसी को छूने ना पाए, सभी उत्साह से भरे रहकर आप में बढ़ने पाए, जिससे आपका नाम हम सबों के द्वारा ऊंचा हो। धन्यवाद पिता, आपकी इस महान और सामर्थ्य योजना के लिए। फिर से आज के पूरे दिन भर को आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आपका अनुग्रह पूरे दिन भर चाहते हैं, जिससे हम सभी जहां कहीं भी रहें, तेरी दया हम सबों पर बनी रहने पाए। दिन भर के सारे कार्यों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, कि सभी कार्यों में हम आपकी आशीष को प्राप्त करें और सभी कार्यों को पूरा करके आपका धन्यवाद कर सकें। प्रार्थना है पिता उन प्रियों के लिए जो आज के दिन किसी प्रकार की निराशा में पड़े हैं या किसी समस्याओं में अपने आप को पाते हैं, सहायता कर कि वे छुड़ाए जाए और सभी बातों के लिए आपका धन्यवाद करें। साथ ही प्रार्थना है पिता जो शारीरिक रूप से दुर्बल या बीमारी की अवस्था में है, चाहे वो घर में हो या अस्पतालों में, उनके लिए भी अपने हाथों को बढ़ा कि वे शीघ्र चंगे हों। बुजुर्गों और छोटे बच्चों के संग हो और उन्हें भी अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हर एक का जीवन आपके आनंद से भरा रहे। युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना है पिता कि जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जो अपनी पढ़ाई पूरी करके तैयारियों में लगे हुए हैं, हर एक को तू ही संभाल और सफलता दे। सभी आपके भय भक्ति में चले और सफलता को प्राप्त करें। घर की जो माताएं और बहनें हैं जो परिश्रम करती हैं, उन्हें भी आशीषित करें कि वे आपके सामर्थ्य हाथों की छाया को अपने पूरे परिवार में देखें और आपका धन्यवाद करें। सुसमाचार के कार्यों में खड़े लोगों को आशीषित करे पिता और उन्हें भरपूरी का जीवन प्रदान करें। मसीह में जो हमारे अगुए हैं, उन्हें वे अपनी सामर्थ्य से भरे रहें पिता, कि आपका कार्य तीव्र गति से बढ़ने पाए। आज के दिन जिन प्रियों का जन्मदिन या शादी की सालगिरह हो, प्रार्थना है पिता उन्हें अपनी आनंद से भरे रह और इस वर्ष को उनके लिए आशीष का वर्ष ठहरा। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। जो ना मांग पाया, समय की पूर्णता में अपनी स्वर्गीय भंडार से प्रदान कर सारा आदर, महिमा, गौरव, इज्जत, बड़ाई, प्रशंसा आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए हृदय से स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध हैं। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। अब विश्ववाणी टीवी कार्यक्रम गांव दर्शन का प्रसारण प्रति शनिवार रात्रि 8:30 से 9 बजे तक शुभ संदेश चैनल पर प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी सहपरिवार आशीष को प्राप्त करें।